आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रमोशन की प्रक्रिया में 10 बार तारीख बढ़ाई गई और जो है अब जो है 20 तारीख के बाद कोई भी नई अपडेट नहीं आई है। और साथ ही जो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण थे और समायोजन की जो प्रक्रिया थी और म्यूचुअल की, वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं यह वजह जो है प्रमोशन की रही है, क्योंकि 3 मई के बाद जो है अंतर्जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन वो भी प्रक्रिया को अब शुरू नहीं किया गया। उसके बाद भी कोई नया आदेश नहीं आया है, क्योंकि प्रमोशन की प्रक्रिया में ही पूरा समय चला गया है और उसी में सभी प्रक्रियाएं जो है उलझ कर रह गई हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट है, उसको यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर शिक्षकों को अब सता रही है अंतर्जनपदीय तबादले की चिंता। जी हाँ, बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी प्रक्रिया को सही से सुचारू रूप से शुरू नहीं किया गया है। प्रमोशन की प्रक्रिया में ही उलझे रहे। अब तक प्रमोशन में उलझे, तबादले आखिर कब होंगे? तो यह जो खबर लखनऊ से है, यहाँ पर बता दें कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की प्रमोशन की वैधता सूची जारी करने में 3 महीने बीत गए। इसके बाद अब प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले भी होने थे, उसके बारे में विभाग से बताया गया था कि तबादले 3 मई के बाद होंगे। तब से अभी तक कोई भी सूचना नहीं दी गई। शिक्षकों को चिंता सता रही है कि विभाग अभी प्रमोशन की प्रक्रिया ही नहीं पूरी कर पाया, कहीं तबादलों का मामला टल ना जाए। वहीं 10 बार तारीख अब अपलोड हुई है, तब जाकर के सूचियां अपलोड हुई हैं। यहाँ पर बिल्कुल चिंता जाहिर की गई है कि जो है 3 मई के बाद तबादलों की बात कही गई थी, लेकिन कोई भी सूचना नहीं दी गई। शिक्षकों को चिंता सता रही कि विभाग अभी प्रमोशन की प्रक्रिया ही नहीं पूरी कर पाया, तो कहीं तबादले का मामला टल ना जाए। तो मामला बिल्कुल टलेगा, क्योंकि अभी तक प्रमोशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई है। परिषदीय शिक्षकों कई साल से प्रमोशन नहीं हुए। इस साल फरवरी में प्रमोशन का आदेश हुआ, कार्यक्रम भी जारी हुआ। उसकी पहली प्रक्रिया यह थी कि सबकी ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ज्येष्ठता सूची की 10 बार अंतिम तिथि बढ़ाई गई। इसके बाद इसे पूरा किया जा सका। प्रमोशन की प्रक्रिया तब पूरी हो पाएगी जब सभी जिले अपने यहाँ खाली पदों का ब्यौरा अपलोड करेंगे। तो कई साथी शिक्षक साथी पूछते हैं कि सर अब आगे क्या होगा? तो आपको बता दें कि अभी सभी जनपदों से उनके यहाँ खाली पदों का ब्यौरा अपलोड करेंगे। उसके बाद खाली पदों के सापेक्ष शिक्षकों से विकल्प मांगे जाएं। इस तरह अभी प्रमोशन की प्रक्रिया लंबी चलेगी, क्योंकि जो विकल्प हैं आपको बता दें वो आपसे 25 विद्यालयों के विकल्प आपसे मांगे जाएंगे, क्योंकि शिक्षकों का पद जो है जिला कैडर का होता है। तो वहाँ पर आपसे पूरे जनपद में से जो भी आपके सामने विद्यालय खुल करके आएंगे, वहाँ पर प्रमोशन के लिए शिक्षक की आवश्यकता होगी, तो उस स्कूल को आप चयन कर पाएंगे। तो अभी भी यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि अभी तक जो है 20 तारीख के बाद 16 तारीख तक जो आदेश था, उसके बाद कोई नया आदेश नहीं आया है। तो ट्रांसफ़र की भी कोई सूचना नहीं है। अब शिक्षकों को अंतर्जनपदीय तबादले की भी चिंता भी सताने लगी। पिछली साल सरकार ने साल में 2 बार सर्दियों गर्मी छुट्टियों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आदेश दिए थे। तो पिछली सर्दियों की छुट्टियां निकल गईं, उसके बाद फरवरी में अंतर्जनपदीय तबादलों के साथ ही म्यूचुअल तबादले के आदेश हुए। तब से वह प्रक्रिया भी लंबित है। तो यानी कि जो सर्दियों की जो छुट्टियां थी वो भी यहाँ पर निकल चुकी हैं, क्योंकि उसके बाद ही आदेश आया था। तो वहाँ पर भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो शिक्षकों के थे वो शुरू नहीं हो पाए थे, ना ही आपके अंतर्जनपदीय स्थानांतरण और जो समायोजन सरप्लस की प्रक्रिया थी वो भी यहाँ पर शुरू नहीं हो पाई थी। तो अब शिक्षक काफ़ी निराश हैं, और कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण स्नातक एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा है कि विभाग की कार्यप्रणाली से शिक्षक निराश हो चुके हैं। वरिष्ठता सूची तैयार करने में 3 महीने बीत गए। अब तो शिक्षकों को चिंता है कि अंतर्जनपदीय तबादले होंगे भी या नहीं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष निर्भय सिंह कहते हैं कि शिक्षकों से किसी काम में जरा भी विलम्ब हो जाता है तो तुरंत दंडित किया जाता है। अधिकारियों की भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ पर अधिकारियों की कोई भी जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं की गई है। इस वजह से कहीं ना कहीं शिक्षकों के प्रति जो उनका अधिकार है उनको समय पर नहीं मिल पाता है, चाहे वो अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, और जो प्रमोशन की प्रक्रिया हो वो समय पर नहीं मिल पाती है। लेकिन शिक्षकों से कहीं ना कहीं कई सारे कार्य कराए जाते हैं, चाहे वो छुट्टियों में हो। अभी हाल ही में एक नया जो आदेश आया है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शिक्षकों को 1 दिन के लिए विद्यालय खोलना है, तो वह भी कार्य शिक्षकों से ग्रीष्म अवकाश में कराए जा रहे हैं। और अवकाश के में भी कार्य कराए जाने पर भी अब प्रतिकार अवकाश की भी व्यवस्था खत्म कर दी गई। तो यहाँ पर प्रतिकार अवकाश भी नहीं शिक्षकों को मिलने वाला है। वहीं पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव साहब का क्या कहना है इसमें? उन्होंने कहा है कि आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है, कोई गलती ना रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए इतना वक्त लगा है। जल्द ही प्रमोशन किए जाएंगे, उसके बाद तबादले भी होंगे।
यह कहना है श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव कृषि शिक्षा परिषद का। तो आप सभी शिक्षक साथियों क्या सोचना है इस बारे में आप ज़रूर बताएं। साथ ही जो 5 जून 2023 के लिए जो आदेश आया है विद्यालय खोलने का, उस संबंध में भी आपके क्या विचार है वो भी आप कमेंट में बताएं। साथ ही अब आप समझ चुके होंगे कि प्रमोशन की प्रक्रिया अभी और लंबी खींचेगी। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि अभी आपसे विकल्प लिए जाएंगे जिन शिक्षक साथियों का चयन हुआ है प्रमोशन के लिए, और जब जिले में प्रमोशन की सीटें कितनी रहेंगी वो भी अपलोड हो जाएंगी। उसके बाद ही जिन शिक्षक साथियों का प्रमोशन होगा और उसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होता है वो आपको देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जितनी सीटें होंगी उतने ही शिक्षकों के प्रमोशन हो पाएंगे। अभी सीटों का खुलासा नहीं हुआ है, जब तक वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो पाएंगी तब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। फिर आपसे 25 स्कूलों के विकल्प लिए जाएंगे, तभी यह प्रक्रिया संपन्न होगी। उसी के बाद ही आपकी अंतर जनपदीय स्थानांतरण और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, इससे पहले तो हो नहीं सकती। साथ ही जो जनपदीय स्थानांतरण है उनकी प्रक्रिया में तो अभी कोई भी सूचना नहीं है, वो भी प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि अभी तक जो है आप समझ ही रहे हैं प्रमोशन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण और आपकी म्यूचुअल ट्रांसफ़र जब तक नहीं हो जाते हैं तो वो प्रक्रिया तो शुरू होने का कोई विकल्प ही नहीं है, ना ही वो अभी शुरू हो पाएगी। तो साथियों ये छोटी सी अपडेट थी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तो अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शिक्षा विभाग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।